प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है, श्रद्धा और समर्पण एक साधक के जीवन में कैसे काम करती है? प्रणाम आपको, प्रणाम आप सभी को। श्रद्धा क्रम एक साधक के जीवन में कैसे मदद करता है। एक श्रद्धा क्रम तो ये होता है जैसे हम श्राद्ध करते हैं, जो पंडित पैसा ठगते हैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वो एक ढोंग है, बेकार की बात है। आपके पास ज्यादा पैसा है तो भिखारों, गरीब आदमियों को खिला दो, बच्चों की कॉपी पेंसिल उनको लेके दे दो, एजुकेशन में उनकी हेल्प कर दो, तो वो ज्यादा ठीक है, पंडितों को देने से बेटर है। श्रद्धा क्रम कैसे काम करता है, समर्पण कैसे काम करता है, मृत्यु के बाद भी कैसे काम करता है, जीवन में कैसे काम करता है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। बहुत सारी वीडियो देखते हो, किताबें वगैरह पढ़ते हो। मृत्यु के बाद भी कैसे काम करता है, ठीक है। मैं दोनों पहलू को बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है। और कोई भी साधक ये नहीं सोचे कि मेरी श्रद्धा में तो ऐसी बातें नहीं आ रही। अगर आपकी श्रद्धा और समर्पण में ऐसी बातें नहीं आ रही तो आपके पास श्रद्धा और समर्पण सिर्फ शब्द होंगे, भाव नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके प्रेम में ऐसा नहीं हो रहा तो आपका प्रेम वासना से जुड़ा होगा। श्रद्धा और समर्पण वासना से ऊपर की बात है, ठीक, वो वासना से नहीं जुड़ा। श्रद्धा और समर्पण का मतलब होता है कि तुम गुरु हो, मुझे मिटा दो बस। मगर वासना क्या कहती, मैं गुरु को भोग लूं, मैं गुरु के साथ जुड़ के अपने अहंकार को जीऊं। दोनों में फर्क होता है। श्रद्धा और समर्पण, श्रद्धा और समर्पण सबसे पहला जो काम करता है वो तुम्हारे तर्क को तोड़ देता है। तुम तार्किक नहीं होते। गुरु कहता है कि इस समय तुम साधना करो, तो तुम कहते हो ठीक है मैं करता हूं। मगर जब श्रद्धा और समर्पण नहीं होता तो तुम्हारे मन में प्रश्न होता है, क्यों इस समय क्यों करूं। फिर तुम पूछते हो, जिज्ञासा अंदर से उठती है। जैसे अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन अगर ठीक ठीक कृष्ण को समझता तो वो युद्ध करते करते ही बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता। मगर जिज्ञासा, न श्रद्धा है न समर्पण है, बस जिज्ञासा है। कबीर और मीरा का एग्जाम्पल दे रहा हूं। कबीर में अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी, बहुत समर्पण था। फिर भी कबीर ने साधना करी, और जो कबीर के गुरु थे वही मीरा के गुरु थे। मगर मीराबाई ने कोई साधना नहीं करी। ध्यान रखना, मीराबाई ने बस प्रेम पकड़ रखा था, कोई साधना नहीं करी थी। कबीर को फिर भी साधना करनी पड़ी थी। अब यहां कबीर पंथियों को बड़ी चोट लगेगी, मगर यह हकीकत है। कभी कबीर मिले तो बात करके पूछ लेना उनसे। श्रद्धा आपके तर्क वाले दिमाग को तोड़ देता है। वो कहता है जो भी करेगा वो गुरु करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि गुरु ही करेगा तभी होगा। ये सिर्फ उनका विचार है। यहां मैं सारी गलतफहमी दूर कर रहा हूं। ये सिर्फ उनकी खोपड़ी में चलता हुआ विचार है कि गुरु जो करेगा वो तभी कुछ होगा, वरना तो होगा नहीं। एक छोटी सी कहानी है 2-3 मिनट की, वो शायद आपको बता दे, मेरे को बड़ी प्यारी लगती है। कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त था, बहुत कृष्ण को प्यार करता था और हमेशा भक्ति में डूबा रहता था, और वो हर समय कृष्ण कृष्ण करता रहता था। समर्पण था उसका। जैसे आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि कृष्ण 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 करते रहना, है ना, राधा कृष्ण करते रहना। मगर वो सिर्फ करते रहना, दिखाना सिर्फ। क्योंकि कोई ये कहे कि मेरा राधा कृष्ण करते करते मेरी किडनियां ठीक हो गई हैं, तो ये झूठ है। खुद कृष्ण के पांव में तीर लगा तो कृष्ण तो ठीक नहीं हुए। नाम लेने से किडनी कैसे ठीक हो जाएगी, ये धोखेबाजी है। तो वो कृष्ण को
पुकारता रहा। वो ऐसे पुकारते पुकारते ऐसे गांव में चला गया, वहां लोगों ने कहा कि यहाँ रुको भाई, यहाँ कृष्ण को जो है ठीक नहीं मानते। कृष्ण चाहते तो बहुत सारे लोगों को जीवन बचा सकते थे, उन्होंने युद्ध करवाया और मर गए लोग, तो यहाँ कृष्ण को जो है पापी मानते हैं, तो तुम यहाँ पे कृष्ण का नाम नहीं लो। उसने कहा नहीं, मैं तो यहीं कृष्ण का प्रचार करूंगा। लोगों ने समझाया मगर वो माना नहीं। फिर कुछ गुस्सेल लोग थे, कुछ होते हैं लोग, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने पत्थर मारना चालू कर दिया। अब उन्होंने पत्थर मारा, उसका शरीर खून से सन गया, पूरा खून ही खून हो गया, मगर फिर वो कृष्ण कृष्ण करता रहा। यह है उसका समर्पण। और कृष्ण बैठे हुए ऊपर अपनी पत्नी के साथ, और सखियां नाच रही हैं, गा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और कृष्ण देख भी रहे हैं कि कितना समर्पण है उस व्यक्ति का। कृष्ण भागे उसको अब बचाने के लिए, क्योंकि अब हद ही हो गई। और जैसे ही कृष्ण भागे, उनकी पत्नी ने कहा कि कहां जा रहे हो। कृष्ण ने जवाब नहीं दिया, 10 कदम वो आगे चले, उसके बाद वो हंसते हुए वापस आ गए। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों। तो कृष्ण ने कहा नीचे मेरा एक भक्त है, वो बस मरने ही वाला है, उसको इतने पत्थर मारे गए हैं, मैं जा रहा था मदद करने के लिए, उसने भी पत्थर हाथ में उठाया और दूसरों को मारना चालू कर दिया। अब मेरी जरूरत ही क्या है। गुरु करेगा सब कुछ, मगर जैसे तुम्हारे साथ कुछ बुरा घटता तो तुम ये नहीं सोचते कि ये गुरु ही कर रहा है, तुम हाथ पांव मारने लगते हो। तो ये श्रद्धा और समर्पण नहीं है। श्रद्धा और समर्पण तो बहुत अलग चीज है, बहुत ऊंची बात है। श्रद्धा और समर्पण तुम्हारे तर्क को हटाता है और तुम भाव के कारण गुरु से जुड़ते हो। और भावपूर्ण जब जुड़ते हो तो तुम गुरु की ऊर्जा को कहीं भी महसूस कर सकते हो। और जैसे तुम गुरु की ऊर्जा को महसूस करते हो, वैसे तुम निराकार परमात्मा के साथ एक होना चालू हो जाते हो, क्योंकि अब तर्क नहीं है। अब तुम यहां से तो फ्री हो गए, अब तुम हृदय से जुड़ रहे हो। और ध्यान रखना, गुरु बहुत परीक्षाएं लेता है, इतनी जल्दी हृदय पे तुम आ भी नहीं पाओगे, मगर फिर भी कुछ लोग आ जाते हैं। गुरु बहुत परीक्षाएं लेता है। अब यहां पर जो है तुम गुरु से भावपूर्ण जुड़ते हो, और जब भावपूर्ण जुड़ते हो तो तुम्हें पहली बार एक चीज का एहसास होता है, ये मेरे सभी साधकों के लिए है, पहली बार तुम्हें एक चीज का एहसास होता है कि तुम ध्यान नहीं करते तो भी ध्यान घटने लगता है। क्योंकि गुरु तो समाधिस्थ है, वो तो 24 घंटे निराकार है। गुरु शब्द को छोड़ दो तो वो निराकार है, वो तो 24 घंटे हर समय है। अब तुम्हें बिना ध्यान के, बिना विधि के ही तुम्हें ध्यान घटना चालू हो जाता है, बिना कोई विधि करे अचानक ही कभी भी घट जाता है। ये बहुत सारे साधकों को घट रहा, जिनको घट रहा उनको संन्यास लेना चाहिए, उनको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु के अगर इतना करीब आ गए कि तुम्हें अपना, तुमने सोचा भी नहीं था और ध्यान घटने लगा, तो अब तुम गुरु की निराकार ऊर्जा से जुड़ रहे हो, और इस ऊर्जा से जुड़ के जल्द ही तुम निराकार हो जाओगे। पहला कदम तो हो ही गया। अब श्रद्धा समर्पण तुम्हें यहां लेकर आया है। अब तुम जब गुरु की ऊर्जा से जुड़ोगे तो तुम कहोगे जो भी हो रहा है वो ठीक है। मकान का एक ईंट गिर गई, मकान का पलस्तर टूट गया, मकान में ट्यूबलाइट खराब हो गई, मकान में कोई रहने वाला बीमार पड़ गया, तो तुम सोचोगे क्यों, मेरा मकान है। मगर तुम सोचो कि तुम धर्मशाला में रह रहे हो, किसी 5 स्टार होटल में रह रहे हो, और वहां की ट्यूबलाइट खराब हो गई, होटल का कोई कर्मचारी बीमार पड़ गया, होटल का कोई कर्मचारी मर गया। तुम अगर कहीं गए हो, मान लो तुम गोवा गए हो, शिमला गए हो, कश्मीर गए हो, केरल गए हो, और वहां होटल में रुके और ऐसी दुर्घटना घट जाती, तुम सोचोगे, वहां पर तुम रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, क्या करोगे? तुम अपना टूर कंप्लीट करोगे। जब गुरु के साथ तुम श्रद्धा और समर्पण के कारण जुड़ोगे, तब तुम्हें पूरी पृथ्वी एक धर्मशाला से ज्यादा नजर नहीं आएगी।
ये धर्मशाला ही तो है, ये धर्मशाला ही या संयोग है, तुम जुड़ गए। जैसे तुम आज अपनी बेटी कह रहे हो, बेटा कह रहे हो, पत्नी कह रहे हो, इनको लेके थोड़ी ना पैदा हुए थे, इनको लेके पैदा हुए थे, इनको लेके पैदा नहीं हुए थे। और जिस दिन इस जगह से विदा होगा तुम्हारे साथ जाएगा भी कोई नहीं। ये तो धर्मशाला ही है पूरी तरह से। तो बोध होगा कि ये धर्मशाला है। यहां कहां भाई, कहां बहन, कहां पत्नी, गुरु की ऊर्जा के साथ जुड़ के ये बोध होगा। और जुड़ोगे कैसे? श्रद्धा और समर्पण से। अब मान लेते हैं अचानक मृत्यु घटित हो गई और मोक्ष नहीं मिला। इसे समझना, अचानक मृत्यु घटित हो गई और मोक्ष नहीं मिला। बहुत जोर की छींक आ गई। मुझे लग रहा है किसी का समर्पण और श्रद्धा बहुत ज्यादा होगी और वो मुझे याद कर रहा है। कहते नहीं, याद करने में भी छींक आती है, हिचकी आती है। हो सकता है ऐसा ही हो रहा हो। ठीक है, वीडियो को हम कंटिन्यू रखते हैं। अब मान लेते हैं कि साधक के किसी कारण से शरीर छूट जाता है। अब साधक का जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा जो है, आत्मा, यहां मैं तुम्हारे लिए आत्मा कह रहा हूं, हकीकत में आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर होता है। आत्मा तो ऑलरेडी गति है, गतिहीन गति कर रही है। तो आत्मा शब्द को तुम्हारे को समझाने के लिए मैं आत्मा शब्द का इस्तेमाल करूं या सूक्ष्म शरीर का? मैं सूक्ष्म शरीर का इस्तेमाल करता हूं, आत्मा को छोड़ देता हूं। क्योंकि अगर मैं आत्मा कहूंगा तो वो मैं झूठ बोलूंगा, है ना, और झूठ में बोलना नहीं चाहता। अब यहां पर जब शरीर छूटता है साधक का, जिसको समर्पण और श्रद्धा है, तो उसका सूक्ष्म शरीर जो है, हम सबका सूक्ष्म शरीर 3 स्थितियों में गति करता है। इसे समझ लेंगे। 3 स्थितियों में, एक सामान्य स्थिति है, एक सामान्य स्थिति है। मैं जब प्राण त्यागूंगा तो मुझे अपने जितने भी मेरे मरे हुए लोग जो हैं, जिनके साथ मैंने जीवन जिया है, मुझे वो याद आएंगे। मेरे पिता, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दादा, जिनके साथ जीवन जिया, वो याद आएंगे। आपने कई बार सुना होगा, जब कोई मरने लगता तो वो कहता, वो आ गए, मेरे को बुला रहे हैं, वो आ गए मुझे लेने के लिए, वो हंस रहे और मुझे ले जा रहे हैं। तो वो सब लोग मुझे नजर आएंगे। ये एक सामान्य स्थिति है, सामान्य गति है। तो जैसे ही मैं प्राण त्यागूंगा और जो जहां पैदा हुए हैं वहीं जाके मैं पैदा हो जाऊंगा और उनके साथ जुड़ के फिर उसी जिंदगी को जीऊंगा जिस जिंदगी को अभी जी रहा था। जैसे किसी की पत्नी की डेथ हो गई, किसी के पति की डेथ हो गई, अब वो अंतिम सांस में याद कर रहा हो, उसे पत्नी याद आ गई तो पत्नी आ जाएगी मुस्कुराते हुए। अब वो सूक्ष्म शरीर जो है कैसी गति करेगा? इसी संसार में सामान्य गति करेगा। ये सामान्य गति हो गई। अब एक गति हुई नीचे की तरफ, जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं। अब नीचे की तरफ कैसे गति हुई? अब नीचे की तरफ गति ऐसे हुई कि कोई यंग बच्चा है, उसकी बहुत इच्छाएं और वासनाएं हैं। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी बहुत इच्छाएं और वासना है। अभी वासना और इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उसे ये गलतफहमी है कि ये पूरी हो सकती है। हकीकत में वासना का अर्थ है जो अधूरा है, पूरा कभी होता नहीं। वासना का अर्थ है हम ऐसे बर्तन में पानी डाल रहे हैं जिसके नीचे कोई तला ही नहीं है और हमें उम्मीद है कभी ना कभी तो भरेगा। भरेगा कैसे? तो वासना अभी अधूरी रह गई है और बहुत इच्छा है। जैसे एक आदमी मर रहा है, उसको लगता है कि मैं अपनी पत्नी के अलावा इस स्त्री को भोग लूं, उसको भोग लूं, उसको भोग लूं। जब ये मर जाता है तो ये प्रेत योनि में आता है। अब भी इसके अंदर इच्छा कि मैं इसको भोगूं, उसको भोगूं। तो जब तक इसको शरीर नहीं मिलता तब तक ये ऐसे ही वासनाओं के लिए तड़पता रहेगा, क्योंकि दृष्टि कहां है? वासनाओं में। अब श्रद्धा और समर्पण कैसे काम करता है? श्रद्धा और समर्पण ऐसे काम करता है जो आप जिस गुरु से जुड़े हैं, जब आप मर रहे होते हैं, हो सकता तब आपकी भावदशा कुछ भी हो, बच्चों को लेके, पत्नी को लेके, पति को लेके, कुछ भी हो, मगर जैसे ही आप प्राण त्यागेंगे और आपका सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर से अलग होगा, तब उसको क्या दिखाई देगा? तब उसको गुरु दिखाई देगा, पत्नी भी दिखाई देगी। जब आप
अपने भौतिक शरीर को छोड़ेंगे तो वहां रोती हुई पत्नी दिखाई देगी, रोता हुआ पति दिखाई देगा, बच्चे दिखाई देंगे, माँ बाप दिखाई देंगे, मगर उनके बीच में गुरु दिखाई देगा। और गुरु के प्रति जीवन में श्रद्धा और समर्पण था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है जीवन में? गुरु। जो अच्छा हो रहा है किसने करा? गुरु ने। जो बुरा हो रहा है किसने करा? गुरु ने। क्योंकि गुरु ही मेरे बारे में सब कुछ जानता है। वो जहर दे तो भी अमृत, अमृत दे तो भी अमृत। अब ऐसी श्रद्धा भाव लेके जब उनके बीच में गुरु दिखाई देगा तो सूक्ष्म शरीर क्या करेगा? गुरु की तरफ गति करेगा। और जैसी गुरु की तरफ गति करेगा वैसी वो शून्य में विलीन हो जाएगा, वैसी वो शून्य में विलीन हो जाएगा। फिर वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से और उसको मृत्यु के बाद भी मोक्ष मिलेगा। जैसे कुछ लोग मूर्ख जो हैं, उन्हें मैं मूर्ख ही कहूं, वो भी मुझे मूर्ख कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोक्ष जो है मरने के बाद नहीं मिलता, मगर आपकी श्रद्धा और समर्पण हो तो बहुत कुछ है। अध्यात्म के जीवन में, अध्यात्म की दुनिया में 2 और 2 4 भी होते हैं, 2 और 2 5 भी होते हैं। मैं भी कहता हूं, मैं उन सभी साधुओं को कहता हूं कि मोक्ष का अर्थ है जीते जी परमात्मा का मिलना और उसको जीना और उसको बांटना। मरने के बाद किसने क्या देखा, मगर जिसके मन में श्रद्धा और प्रेम है और किसी कारण से दुर्घटना घट गई तो उसके पास ये भी ऑप्शन होता है। तो श्रद्धा और प्रेम जो है मरने के बाद भी तुम्हारी सूक्ष्म शरीर को गति देता है और तुम निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो है कोई भी गुरु हो इस पृथ्वी पर, जो तुम्हें हो चुके हैं गुरु, उनकी बात कर रहा हूं, और भविष्य में जो गुरु होंगे कितना ही ज्ञान बांट दें वो कभी भी श्रद्धा, समर्पण और भक्ति को नकार नहीं पाएंगे। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, कोई भी हो। महावीर की पूरी साधना संकल्प टिकी है, पूरी साधना भक्ति प्रेम से मतलब ही नहीं, संकल्प पे टिकी हुई है, मगर फिर भी वहां भक्त हैं। ये पृथ्वी ज्ञान से कितनी भी भर जाए, मगर श्रद्धा और समर्पण भक्ति ये सदा रहेगा। मानव जाति भी खत्म हो जाए तो भी ये रहेगा। और ये एक शॉर्टकट रास्ता है अध्यात्म में परमात्मा होने का, गुरु में विलीन होने का। बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मगर मुझे भी पता है कि आप लंबा वीडियो हो जाए तो आप देखते नहीं, इसलिए मन में आता है कि छोटी छोटी बातें बताऊं ताकि आप समझ पाएं। ये भी वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो श्रद्धा कैसे काम करती है, समर्पण कैसे काम करता है, प्रेम कैसे काम करता है। प्रेम जब गुरु के प्रति होता है तो वो व्यक्ति कभी ये नहीं कहता मुझे मोक्ष चाहिए। ध्यान रखना, जो व्यक्ति गुरु को प्रेम करता है, गुरु के प्रति श्रद्धा में है, गुरु के प्रति समर्पित है, वो कभी नहीं कहता कि मुझे मोक्ष चाहिए। जबकि चला तो मोक्ष पाने के लिए था, मगर कभी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि मोक्ष से बड़ा कुछ मिल गया है। हम छोटी चीज को कब छोड़ते हैं? जब हमें बड़ा कुछ मिलता है। समझ रहे हैं? मोक्ष से भी बड़ा कुछ मिल गया। अब मोक्ष की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब तो सिर्फ तेरी रिक्वायरमेंट है। तू जो चाहे वो कर। अब तो तू जहां ले जाए वहीं जाने को तैयार है। अब अपनी कुछ है ही नहीं, हर जगह तू ही तू है बस, और अपना कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। मगर कुछ लोग ऐसा यहां सोच सकते हैं, यहां उनके कुछ भी नहीं होता। यहां वो सोच सकते हैं कि हम समर्पित हैं। समर्पित होगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटेंगे, बहुत जबरदस्त चमत्कार घटेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। मेरे एक साधक हैं खड़क सिंह। खड़क सिंह मेरे प्रति बहुत समर्पित हैं। उनके साथ कुछ घटनाएं घटी, उनकी जीभ जल गई एक दिन, और यही सेम मेरे साथ यहां हुआ।
एक विधि को मैं करवाने की सोच रहा था और भोला सिंह को वो विधि घट रही थी। एक बात मैं सोच रहा था कि ये बात मैं किस तरीके से जो है धर्म सिंह को बोलूं, और धर्म सिंह का जब मैसेज आया तो वही बात धर्म सिंह ने मेरे को बोली, गुरुदेव मैं ऐसा सोच रहा हूं। एक ही सोच एक ही टाइम पर दो दिमागों में कैसे आ सकती थी? और बहुत सारे साधक हैं आसपास में जिनके साथ ये कंटिन्यू घट रहा है, कंटिन्यू। क्योंकि उन बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल दूंगा तो वीडियो 2 दिन की बन जाएगी पूरी, है ना। तो इसीलिए बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा घट रहा है। श्रद्धा और समर्पण को समझे, जबरदस्ती अपने ऊपर थोपना कभी नहीं। जहां हो यात्रा करना, यात्रा तुमको बदलेगी। जबरदस्ती थोपना नरक में जाने के बराबर। अंदर कुछ और होगा, बाहर तुमने कुछ और थोप लिया। ऐसा नहीं करना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।